it's going to be a different experience because with Sunny Leone, I think she's fab and अभी तो जो भी जा रहा है कपल बन के बाहर आ रहा है, so I'm very very excited. But मैं already यार शादीशुदा हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा जाके मेरे कुछ कमिटमेंट है, so obviously I can't do that. भाभी के साथ जाए। अरे अरे टूट के ही आ जाएगा परेशानी में भी खुश हो तो मतलब भाई ये हो जाएगा, टेंशन ना ले। और मुझे लगता है कि इट्स मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा टू होस्ट अ शो लाइक स्प्लिट्सविला। वहाँ जाके मुझे मजबूरन ऐसी चीज़ों पे लड़ना पड़ेगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। मैं किसी को बोलूँगा तूने एक्स्ट्रा रोटी क्यों खाई, 4 अंडे क्यों खाए। कई सारे दोस्त हैं जिनके डिवोर्स हो चुके हैं एंड आई अंडरस्टैंड द हार्डशिप्स दैट women or men. And I pray even in the future he helps me कि अभी क्या करना है, मूवी में कैसे करना है। Films go and वो तो मेरा काम है, अगर मैं यही नहीं करूँगा तो फिर कैसे चलेगा यार। हर तरफ नूर ही नूर छाया हुआ है, क्योंकि ऐसे नूरानी चेहरे जब मेरे साथ होंगे और उनका गाना आएगा तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए एप्ट फिट होता है गाना, एक तरीके से नूर ही नूर। भाई पहले तो स्वागत है आपका भारत 24 पे, आपका भी आलिया। इतने खूबसूरत लग रहे हो, और ये जो गाने का कॉन्सेप्ट है इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले जिस कदर लोगों का बेइंतहा प्यार मिल रहा है इस पे क्या कहना? किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि लोग उसका काम पसंद करें एंड अगर ऐसा हो रहा है तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अगर मैं नूरी नूर की बात करूं तो आई डिड दिस सॉन्ग स्पेशली बिकॉज ऑफ द मैसेज दैट इट्स गिविंग पीपल। मुझे ऐसा पर्सनली इस टॉपिक को लेकर मुझे कई सारे दोस्त हैं जिनके डिवोर्स हो चुके हैं एंड आई अंडरस्टैंड द हार्डशिप्स दैट women or men both go through when they get divorced. And I feel that everyone should get a second chance in life to live happily without the baggage of the previous relationship. जो पहले आपकी ज़िंदगी में हो चुका है उसका बैगेज कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है इस गाने के थ्रू वो यही है कि उस बैगेज के साथ आपको जीना ज़रूरी नहीं है और you have to live in the present and think about your future rather than dwelling in the past and spoiling your present as well as your future. So I think कमल सर ने बहुत अच्छा मतलब इस गाने पे और कई सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे। I mean जिस तरीके का गाना है, but I like that we did something like that. और मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से जो मतलब 3 मिनट का जो गाना है उसके थ्रू ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए प्लीज़ वॉच द सॉन्ग, गिव इट ऑल योर लव। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पेयर्ड ऑपोजिट दिस ब्यूटीफुल गर्ल आलिया and You're and saying yes for Alia only for approving me. no, I'm nobody to approve anybody. I think you did a great job and God bless you in your future or whatever projects you're going to be doing. और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये गाना साथ में किया एंड इट्स टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी ब्यूटीफुल। और लिरिक्स बहुत अच्छे राशिद भाई ने जो लिखे हैं। और वैसे पहले गानों के फ्लेवर होते थे, वो गाने जुबान पर चढ़ जाते थे, तो वैसा गाना है। सो आई रियली रियली लाइक इट। और आलिया के बारे में तो मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। दोनों की पेयरिंग जो है वो बहुत कमाल है। करियर के शुरुआती दिनों में ही इतना रोल, मतलब जैसा उसमें एक्टिंग बहुत अच्छे से निकल के आई है, ऐसा जब आपको काम मिल रहा है कैसा फील करते हो? और बहुत जल्द अब तो बॉलीवुड में भी आने वाले और ऐसे कमाल के को स्टार के साथ काम करने का मौका मिला है, क्या कुछ कहो? Acting के लिए I will give the whole credit to Arjun sir because he really helped me even like कोई भी शॉट होता था तुम ऐसे नहीं, तुम उस तरीके से करो और अच्छा आएगा और बेहतर आएगा। So I think it turned out to be very beautiful and all credit goes to him. And I pray even in the future he helps me कि अभी क्या करना है, मूवी में कैसे करना है, उसको रेड आई बोलते, अरे नहीं मैं हर उसको ये जगह नहीं बोलते, हूँ उसको ये बोलते because it's like I'm sure you're director. I think जैसे even Kamal sir was there guiding us throughout the song and मुझे लगता है कि director is the captain of the ship and I'm sure whatever you're going to do, the best thing I can wish for you is you work with the best directors. I think they get the best out of you. कमल जी, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं जब गाना इतना अच्छा निकल के आया और लोग उसको पसंद कर रहे हैं और ऐसे कमाल के एक्टर्स मिले हैं आपको? और अर्जुन के बारे में तो मैं एक अपनी खुद की जो मेमोरी है वो शेयर करना चाहूँगा
क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना बड़ी इनसिक्योर है, लेकिन इनसे ज़्यादा सिक्योर आदमी मैंने देखा नहीं है। कि मतलब एक हम वो लुक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भाई की मतलब एक्टिंग में इतना नाम था, लेकिन वो मेरे को मिला, बोले तू एक्टिंग क्यों नहीं करता। तो ये कोई जब खुद से बोल सकते हैं ना, मतलब इससे समझ में आता है वो कितना सिक्योर है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, सीरियसली सिक्योर, खैर मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे कि विपरीत परिस्थितियों में भी ना आप स्माइल कर रहे हो, आप खुश हो, तो इसका मतलब चलते इससे ये पता चलता है कि आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अंदर से खुश हो भाई। कि अगर आप परेशानी में भी खुश हो तो मतलब भाई ये हो जाएगा, टेंशन ना ले। तो हालांकि अर्जुन ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, इसके लिए मैं अर्जुन को थैंक यू सो मच भी बोल रहा हूँ कि हम लोग फंस गए थे बारिश में, और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि यार क्या करूं, और आई थिंक 2 बज गया था, रात का 2 बज गया था। तो मेरे पास अर्जुन आते हैं, कहते हैं यार तू टेंशन ना ले भाई, इसको ख़त्म करके ही जाएंगे। तो मैं बड़ा अंदर से खुश हो गया, बोला मेरे तो स्माइल कर ऐसे करके। तो वही है ना कि जो आदमी अंदर से स्माइल करता है तो अंदर से खुशी है भाई। पूरी तरीके से कंप्लीट है ये। ये पीस ऑफ माइंड, ये जो मुस्कुराहट है, वो कैसे लेके आप आते हो? क्योंकि जिन लोगों ने आपके स्टारडम देखा है उनको सिर्फ स्टारडम दिखती है, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत आपने इसके पीछे स्ट्रगल और हर चीज़ देखी है, लेकिन उसके बाद भी वो कैसे वो पीस ऑफ माइंड बरकरार रखते आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ प्रोफेशनलिज्म। आपको हर पहलू समझना होता है, बिकॉज एक एक जब एक प्रोडक्ट बन रहा होता है तो 150-200 लोग काम कर रहे होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। किसी एक डिपार्टमेंट की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो इवेंचुअली प्रोडक्ट को ही अफेक्ट करती है। तो जो मेरे हाथ में है, मैं कोशिश करता हूँ कि आई गिव इट माई बेस्ट। और इनको स्ट्रेस था कि टाइम मेरा, हाउ विल वी मैनेज द टाइम, बट व्हाट जो मैं कर सका कि मैं अपना टाइम मैंने दिया ताकि गाना कंप्लीट हो। और ऐसे सिचुएशन में आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट को देना चाहिए टाइम, बिकॉज इतने पैसे लगे होते हैं, सब लोग रात में कोई किसी का ब्रेक नहीं हुआ है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, कोई कोई खाना नहीं खा रहा है, और फिर आप प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दे। आई थिंक दैट्स द मोस्ट अनफेयर थिंग यू वुड डू टू योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल। तो मैं ये अपने लिए भी करता हूँ सर, मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ। सो इट इज़ अ लॉट टू डू विद व्हाट आई हैव been doing for the past 18-19 years in the industry. I've never left a shoot and gone ever. I've always completed my shoot, and I think I'm very proud of myself for doing that. हैं? आलिया, एक परसेप्शन है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ठीक है, वो शॉर्ट वीडियोस तो बना लेते हैं, लेकिन एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते। लेकिन शायद आपने उस चीज़ को झुटला दिया है या फिर गलत साबित किया है एक तरीके से। और जब फिल्म आएगी और ये इतना खूबसूरत गाना, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक फिल्म है, क्योंकि इतना अच्छा मैसेज कमल आप निकाल के लेकर आ पाए हो, और दोनों की जोड़ी उसको इतने अच्छे से पर्दे पर उकेर पाई है, ये बड़ी कमाल है। थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने ऐसे प्लेस किया है। एक्चुअली इवन व्हेन वी मेक वीडियोस तो मैं अवॉइड करती हूँ लिप सिंक करना, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ वेरी इजी थिंग। तो हम जो डे टू डे लाइफ में होता है तो वही एक कंटेंट बना के हम वो करते हैं। मुझे अर्जुन के साथ भी बनाने थे, बट इतने उस दिन पे हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुए बिकॉज ऑफ द वेदर। सब शांत बैठे थे, इट वॉज ओनली अर्जुन हु वॉज स्माइलिंग, मेकिंग एवरीबडी लाफ। ट्रस्ट मी, जब वो फायर के अंदर जो वो करते हैं वो भी उन्होंने किया। इमेजिन लाइक वी ऑल, आग नहीं जल रही थी तो वो भी उन्होंने किया है कि नहीं अभी ऐसे नहीं, नहीं नहीं सर करो सर कर दो। तो 4:30 हमारा शूट खत्म हुआ, 7:30 हमारी फ्लाइट थी, हम सोए नहीं कुछ नहीं, सब ऐसे ही वापस एयरपोर्ट के लिए निकले। और कैसे बैलेंस करते हो? मतलब जैसे मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि ओटीटी हो, रियलिटी शो होस्ट हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक वीडियोस हो, अब फिल्म्स हैं, कैसे बैलेंस करते हो इन सब चीज़ों को और वो मुस्कुराहट बरकरार रखते आई डोंट नो, आई मीन मैं इट्स नॉट प्लान्ड, मतलब मैं ऐसे कुछ प्लान करके नहीं करता। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क वाइज यस, जैसे जैसे डेट्स होती हैं वैसे वैसे मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, अच्छे से अच्छा काम करूँ, और दैट्स हाउ आई बैलेंस दैट। और मैं एन्जॉय भी उतना ही करता हूँ। मैं घर पे भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त आते हैं, I spend time with my son also. So I think that is life. You got to balance, create a balance of everything.
और as far as म्यूज़िक वीडियोस गो एंड फिल्म्स गो एंड वो तो मेरा काम है, अगर मैं यही नहीं करूँगा तो फिर कैसे चलेगा यार. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू होम भाई. थैंक यू सो मच. कमल जी, इतने मतलब कमाल के एक्टर्स मिले हैं, गाना इतना अच्छा निकल के आया है, तो क्या अब फिल्म भी साथ में कुछ कर सकते हैं, एक कोई लेके आ सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं बात करने भी वाला था अर्जुन से कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को देख के ना, दोनों को केमिस्ट्री को देख के थोड़ा सा आया दिमाग में, तो लेटर Thank ऑन you हम बोलना लोग नहीं नहीं, सीरियसली हम लोगों ने फिर अभी करते हैं, जल्दी इस मुद्दे पे बात करते हैं। और भाई अब रियलिटी शोज की बात आई तो अब स्प्लिट्स विला भी आप देख रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं. जो फैंस हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं इस नए अवतार को लेकर, क्या कुछ? Hosting very soon on MTV, and I think Ranjay is a great host. He's done it for the longest time. He has his own fan following. और मुझे लगता है कि it's मेरे लिए एक different experience होगा to host a show like Splitsvilla. The entire youth is going to watch, but I've done a lot of youth shows myself. चाहे वो Left Right Left हो, मिले जब हम तुम हो, and I think I enjoy hosting. I'm myself, you know. So it's going to be a different experience because with Sunny Leone, I think she's fab, and मैंने जिससे भी उनके बारे में बात सुनी है, everybody says that she's an excellent human being and she's very very sweet. I still have to meet her and experience that. Tomorrow I'm going to meet her. So, but yes, I'm sure she is, and it's going to be fun working with her and me being myself and having fun. पिछले जितने सालों से एक शो है जिसकी बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आता है ना हर बार हॉट लिस्ट में, वो आपका नाम आता है, वो है बिग बॉस. कि इस बार भी आपका नाम है. क्या कभी देखेंगे हम भाई को उस पे जाते हुए, या फिर किसको देखना आप? देखो भाई तो ऑलरेडी बॉस. मेरा भाई. मैं नहीं कर रहा बिग बॉस. मेरे कुछ कमिटमेंट्स है, सो ऑब्वियसली आई कांट डू दैट, एंड आई फील दैट नेवर से नो. और मुझे लगता है बिग बॉस एक एंटरटेनिंग शो है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसके लिए उसको. बट अभी तो मतलब अभी तो जो भी जा रहा है, यू नो, कपल बन के बाहर आ रहा है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं देखना चाहता हूँ विच इज़ द नेक्स्ट कपल दैट्स गोइंग टू हैपन, यू नो. सो बट मैं ऑलरेडी यार शादीशुदा हूँ. मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा जाके. भाभी के साथ जाए. अरे टूट के ही आ जाएगा. आलिया, कभी मौका मिला आपको तो आप जाएंगे? मुझे भी ऑफर आया था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे मूवीज पे और पहले करियर पे फोकस करना है. तो इंशाल्लाह जब वो सक्सेसफुल होगी तब फिर बिग बॉस एंटरटेनमेंट फिर उसमें. और किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो इस बार? जैसे कि भाई ने तो पहले बिग बॉस जाते हैं, फिर ये सब करने के बाद बिग बॉस जाना. पहले करियर, अभी टाइम है, अभी बिग बॉस ये सब क्या रहेगा, इंशाल्लाह लाइफ टाइम तक कभी भी जाओ. किसी पेयर को देखना चाहते हो? Arjun and Neha Bhabhi. I want to see the colleague. That will never happen. I'll tell you why. Because my son, he's 7.5. Why would we leave him for 5-6 months and go and live in a house? Who'll take care of him? So that's not possible. And there's one more reason I can't do it is because मैं बहुत homesick feel करता हूँ कुछ टाइम बाद. Like even if अभी भी मैं स्पिट्सविला के लिए 1 महीने के लिए बाहर जाने वाला हूँ, सो आई एम ऑलरेडी वेरी टेंस्ड कि कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा. आई फील होमसिक, तो मैं शायद उनको वहाँ बुला लूँ, यू नो. सो आई डोंट थिंक विदाउट अ फोन, विदाउट दिस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बाहर की दुनिया में, एंड आई कैन स्टे अवे फ्रॉम फैमिली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके जैसे जेंटलमैन जो इतना मुस्कुराता रहता है वहाँ जाएगा, या तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा या फिर वो नहीं, आई हैव ओन टेम्पर. मैंने मुझे ये पहना बहुत शॉर्ट टेम्पर. आई हैव रियली लर्न द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इतने सालों में, टू यू नो कंट्रोल माई सेल्फ एंड यू नो मेक श्योर दैट थिंग्स गो स्मूथली. बिकॉज गुस्से में सिर्फ नुकसान होता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, चाहे वो कोई भी हो. you'll never really get anything out of anger. So वहाँ जाके मुझे मजबूरन ऐसी चीज़ों पे लड़ना पड़ेगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. मैं किसी को बोलूँगा तूने एक्स्ट्रा रोटी क्यों खाई, 4 अंडे क्यों खाए, तू बाथरूम साफ नहीं किया. ओके, सो आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं लड़ नहीं पाऊँ के लिए. मुझे लगा किसी ने नहीं किया यार, अब मैं क्या बोलूँ उसको, ना कर यार.
एट लास्ट आलिया, अर्जुन एंड कमल सर, तो अब क्योंकि आपने खुलासा भी कर दिया दोनों को लेके, कुछ प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, क्या कुछ कहना चाहो? बस इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमने बहुत मेहनत की है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दे सकते हैं, नूर ही नूर को बहुत प्यार दीजिए। और जैसे मैंने बोला कि ये नया चैनल है अपने दीपक जी का, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत 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 ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए, प्यार दीजिए। थैंक यू। Yes, please watch Noori Noor. It's another music video that I've done. I love the story of the song and मुझे बहुत मज़ा आया शूट करके. So please SV धुन इंडिया को फॉलो कीजिए. SV धुन इंडिया का ये पहला गाना है. I think ये दूसरा गाना है, right? This is the first song. So yes, so शुरुआत अच्छी रही है. So मुझे लगता है कि राशिद भाई के साथ ये और भी बेहतरीन गाने लेकर आएंगे. सो यस, फॉलो देम एंड स्टे अपडेटेड. सब कुछ इन्होंने बोल दिया है, तो खूब सारा प्यार और बस दुआ कीजिए हम इंशाल्लाह खूब आगे बढ़ते रहे और तरक्की पाए. थैंक यू. थैंक यू गाइस फॉर टॉकिंग टू अस, और इसी तरीके से आपका नूर ही नूर छाया रहे. थैंक यू.